नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जिसका आज एग्जाम था, ताकि उसको पता चले कि उसकी क्या कमी रह गई है। और उस विद्यार्थी को तो बिल्कुल देखना चाहिए शुरू से लेकर अंत तक, जिसको कल एग्जाम देना है। मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं 17 फरवरी 2024 को जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी पूछा गया था। और मैं आपको बता दूं कि किस टॉपिक का, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा है पहले तो, क्योंकि देखिए एक बार मैं बता दूं आपको कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं तो क्वेश्चन सॉल्व करवाने का कोई मतलब नहीं है उन विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो 1 डेढ़ साल 2 साल से तैयारी यूपी पुलिस की या किसी अदर एग्जाम की वो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं चाहिए, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहिए जिससे वो उस एग्जाम को निकाल पाए। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आज का अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो कल जो बच्चे पेपर देंगे, आप देखना आपके 10 से 15 क्वेश्चन सीधे सीधे सही हो जाएंगे, जो आज बच्चों के नहीं हो पाए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ और रीजनिंग में पूछा क्या गया था। तो मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। क्यों? क्योंकि हमें ये तो पता चले कि पेपर में आखिर आ क्या रहा है, किस टॉपिक से कितना वेटेज चल रहा है। तो मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में अगर आप देखें तो देखिए सीधी सी बात है, आज की रात आपके पास है और जिनका पेपर हो गया है उनको भी समझना पड़ेगा कि आगे आने वाले पेपर में ऐसी कौन सी गलती से वो बचें जिससे उनके नंबर ज्यादा से ज्यादा आए। ठीक है, तो देखिए मैथ में अगर मैंने जो पेपर देखा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, उसमें देखा गया है कि जो डीआई है उससे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? डीआई से 5 क्वेश्चन। देखिए एक रात में आप ना तो पूरी गणित पढ़ सकते हैं, ना ही रीजनिंग पढ़ सकते हैं, ना हिंदी, ना जीके। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, ये बहुत सत्य है, लेकिन आप एक रात में वो जरूर पढ़ सकते हैं जिससे सीधे सीधे नंबर बढ़ जाएंगे। और इस वीडियो का फायदा सिर्फ उसी विद्यार्थी को होगा जिसकी पहले से तैयारी लगभग पूरी है, तो वो जरूर देखे। देखिएगा, जैसे डीआई से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपका डीआई कंप्लीट नहीं है तो एक बार डीआई को आप देख ले कि डीआई किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एलसीएम एचसीएफ जनरल टॉपिक, इससे क्वेश्चन है, रेशियो से क्वेश्चन आया है, परसेंटेज से आया, एक रिमाइंडर थ्योरम से भी आया, शेषफल प्रमेय से बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हैं। इनमें से कहीं भी टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं। सिंप्लीफिकेशन से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एवरेज से भी है, प्रॉफिट लॉस से भी है, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से भी है, क्षेत्रमिति से ही बेसिक क्वेश्चन है, साझेदारी से, पार्टनरशिप, टीएसडी मतलब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी सीरीज, समांतर श्रेणी जिसे आप कहते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन आया है, और यूनिट डिजिट से भी एक क्वेश्चन आया है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो टॉपिक उसने फर्स्ट शिफ्ट में पूछे थे, सेम वही टॉपिक पे क्वेश्चन उसने सेकंड शिफ्ट में भी पूछे। मतलब अगर इस शिफ्ट में अगर आपके 2 या 3 टॉपिक कमजोर हैं तो तुरंत उनको तो रिवाइज किया जा सकता है, क्योंकि जिसकी तैयारी पूरी है उसका होता क्या, रिवीजन किसी टॉपिक का कम हो जाता है। तो आपको कोई भी टॉपिक जो इनमें से लगता है आपका वीक है, आज की रात आपके पास है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो ठीक है, तो इनमें से कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कमजोर है, आज आप उसका रिवीजन कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ा जो इंपैक्ट है वो रीजनिंग का ही है, क्योंकि हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी जनरली सभी लोग पढ़ लेते हैं, तो उनसे बनती भी है। क्योंकि हिंदी में पूछा क्या उन्होंने, पर्यायवाची पूछे हैं, इसके अलावा व्याकरण पे जो एक एक जो टॉपिक होते हैं उसमें से एक एक क्वेश्चन उन्होंने हर जगह से लिया है। जीके की बात करें, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, कुछ ज्योग्राफी के, कुछ पॉलिटी के, कुछ हिस्ट्री के हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जो पता नहीं चलता तो वो स्टैटिक जीके के हो जाते हैं, जैसे खेल, नृत्य, ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। लेकिन इनको हम एक रात में तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि ये कल श्योर थोड़ी है कि इनसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट वही आ जाएगा जो आप पढ़ेंगे। लेकिन मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा ये रहता है कि हम जो पढ़ लेंगे उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आ जाता है और नंबर पूरे पूरे आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मैंने वेटेज देखा दोनों शिफ्टों में, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को यूपी पुलिस जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है और उसको पास करना है, तो सबसे ज्यादा फोकस आप रीजनिंग पे करें। किस पे करें? रीजनिंग पे, क्योंकि जिसकी मैथ अच्छी है उसकी रीजनिंग अच्छी होती है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन जो पेपर आया है उसमें पढ़ने वाले को और पढ़ना पड़ेगा, और आज की रात काफी है। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आए, जैसे मिरर एंड वाटर इमेज, ये पढ़ने वाले ने पढ़ रखा होता है, ये बन जाता है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम दोनों टाइप के आ रहे हैं इसमें। ठीक है, एक वो सर्कल वाला आता है, एक वो कैसा आता है कि आपको सर्कल दे देगा, फिर उसमें ही ट्रायंगल दे देगा, फिर आपको उसमें रेक्टेंगल दे देगा, और तीनों को मिला के कुछ ना कुछ वो कॉम्बिनेशन बनाएगा, और उस आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन देखिए, वेन डायग्राम पे 4 क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए मैंने इसको आपको हाईलाइट भी करा दिया है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, इससे एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब जोड़ने घटाने पे, जैसे प्लस को माइनस बोल दिया जाए, माइनस को प्लस बोल दिया जाए, गुणा को भाग, भाग को गुणा, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो आएगा वो मैथमेटिकल ऑपरेशन पे आएगा। अच्छा, एनालॉजी की बात करें तो एनालॉजी से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एनालॉजी का मतलब सादृश्यता, काउंटिंग ऑफ फिगर से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्शन, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्शन मतलब दिशा एवं दूरी,
ठीक है, तो इससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उससे बन जाएगा। एक बड़ा सा लेटर आपको दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा 4 ऑप्शन देके कि इसमें से कौन सा लेटर बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, तो जो बन रहा होगा वही एक ऑप्शन सही होगा, और एक क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो जो नहीं बनेगा वो एक ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये वर्ड फॉर्मेशन नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, कथन एवं तर्क की बात करें तो इसमें 1 या 2 क्वेश्चन है। कथन एवं निष्कर्ष से भी 1 या 2 क्वेश्चन है। कंप्लीशन मतलब फिगर को कंप्लीट करना है, उससे भी 1 या 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात अगर हम करें तो कथन एवं धारणाएं, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन। अब देखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल के पेपर के लिए आप नोट करके रख लो कहीं भी, और ये पढ़ ही लेना, नहीं तो ध्यान रखना कि कल के पेपर में फिर दिक्कत होगी। तो इस टॉपिक को 2 टॉपिक में बताने वाला हूं, इनको ध्यान से पढ़ना। सीधे सीधे 15 क्वेश्चन, मतलब 30 नंबर का हिसाब किताब आ रहा है यहां से। एक तो डेटा एनालिसिस पे 4 क्वेश्चन और दूसरा डिसीजन मेकिंग पे 11 क्वेश्चन, और ये दोनों कंटिन्यू आ रहे हैं और लगातार 15 क्वेश्चन। तो होता क्या है कि जैसे किसी ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा और लगातार 15 क्वेश्चन आ गए, तो होगा क्या, एग्जाम हॉल में ही डिमोटिवेट हो जाएगा, उसको लगेगा 15 क्वेश्चन नहीं बने मतलब पेपर में फेल। तो सबसे पहले विशेषकर इन 2 टॉपिक पे ध्यान दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। 11 आ रहे हैं डिसीजन मेकिंग से और 4 आ रहे हैं डेटा एनालिसिस से। डेटा एनालिसिस में क्या होता है कि आपको कुछ मापदंड दे दिए जाएंगे 3-4 अलग अलग, और फिर आपसे पूछेगा कि क्या इसकी भर्ती की जानी चाहिए, इसकी भर्ती नहीं की जानी चाहिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो डेटा एनालिसिस में आते हैं कि कुछ आपको डेटा देंगे और फिर उसके आधार पर क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपको इसके बारे में ना जानकारी मिले कि डेटा एनालिसिस आखिर क्वेश्चन है क्या, तो आप आज के क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में देख लेना, सेकंड शिफ्ट में देख लेना, दोनों में ही पूछे गए 4-4 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगातार 11 क्वेश्चन, लगातार कितने क्वेश्चन है? 11 क्वेश्चन है इसमें। लगातार 11 क्वेश्चन पूछने का मतलब पेपर की कायाकल्प बदल देना। आपको कोई एक घटना दे देगा वो, ठीक है, और फिर पूछेगा कि आप क्या निर्णय लेंगे। तो आपको अगर ये टॉपिक पढ़ रखा है, देखिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तो पढ़ रखा है तो उसका थोड़ा सा रिवीजन जल्दी कर लें। और अगर पढ़ा बिल्कुल भी नहीं है तो यूट्यूब पे इतने सारे टीचर हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, तो किसी भी एक वीडियो को आप देख लें। अब चूंकि मैंने इस टॉपिक को यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया, मैंने ऑफलाइन में तो पढ़ाया है, तो यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया, तो यूट्यूब पे किसी का भी आप एक टॉपिक इसको देख लें या किसी बुक से देख लें और इस टॉपिक को बहुत क्लियर कर लें, नहीं तो आप पेपर हॉल में कल भी थक जाएंगे और आपको ये लगेगा कि आपकी तैयारी में कमी थी, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ एक टॉपिक ये एक ही है, 15 क्वेश्चन का हिसाब है। बाकी तो क्लासिफिकेशन से 1 क्वेश्चन आया है, कोडिंग डिकोडिंग से 1 या 2 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आए हैं। कितने आए हैं? 2। क्लॉक से 1 क्वेश्चन आया है। क्लॉक से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो वही आ रहे हैं जो पहले आते थे, कोई नया नहीं पूछा गया है। रैंकिंग में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और सीरीज ऑफ फिगर में भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने जो पेपर का एनालिसिस किया उसमें मैंने यही देखा कि अगर व्यक्ति कहीं फंसने वाला है या कहीं पेपर में यूपी पुलिस में फंसेगा तो फंसने वाली सिर्फ एक ही टॉपिक ये और दूसरा ये, बाकी जिसने तैयारी कर रखी है उससे मैं पीछे जो भी टॉपिक लिखे हुए हैं उससे लगभग सारे बन जाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, पेपर हॉल में धैर्य का बड़ा खेल है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको पता भी होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए कि जितना मैथ इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इसमें रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ज्यादा फोकस करिए। और जितने टॉपिक मैंने सामने बोर्ड पे लिखे यही सारे पेपर में सारे क्वेश्चन आज आए हैं, और इनको बिल्कुल आप वो कहते हैं ना देसी भाषा में कि इनको घोंट लो या जो करना चाहो आप कर लो, यही पेपर निकालने का एकमात्र उपाय है, क्योंकि आज की बस रात आपके पास है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, जो विद्यार्थियों ने आज अच्छा परफॉर्मेंस किया, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी 1% भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। साल 2024 नौकरियों का भरा पड़ा है। रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन लेवल 1, सारी नौकरियां आपके सामने हैं, बशर्ते बस अब सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।